मानसून सत्र भी प्रारंभ हुआ है और आज दूसरे दिन भी संसद की गतिविधियां ठप रही और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने पेगासस के मामले के अंदर हंगामा करके और लगातार दूसरे दिन भी संसद को ठप रखा। एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो इजराइल कंपनी ने बनाया पेगासस, और वहाँ की एक एनएसओ कंपनी है उसने इसको बनाया। द वायर न्यूज़ वेबसाइट ने इसको एक प्रसारित की एक न्यूज और ये कहा कि 45 देशों के नामचीन लोगों के टेलीफोन, उनके नाम, ये एक कंसोर्शियम ने लगभग 50,000 लोगों के मुख्य लोगों के टेलीफोन का डाटा उसको लीक होने का दावा किया द वायर न्यूज़ ने। और विदेशों में द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट में इसकी खबर छपी और उस खबर के आधार पर बिना कोई तथ्य और बिना ही कोई तार्किक जानकारी और बिना ही कोई टेलीफोन नंबर के जिसका टेलीफोन सर्वेलेंस पर लिया गया, इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पेगासस और जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बना है इसके माध्यम से भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से एक और नए टूल किट का, जिस तरह पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री जी की जो कीर्ति थी और जिस प्रकार गरीब कल्याण के काम इस देश में हो रहे थे, उन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में थी और उन्होंने टूल किट के इस्तेमाल करके जिस प्रकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार का प्रयास ये हुआ। आज दुनिया में करोड़ों मोबाइल्स हैं, करोड़ों स्मार्टफोन्स हैं। इन स्मार्टफोन्स और मोबाइल्स का डेटाबेस, इस डेटाबेस को भी बहुत से जगह पर इस डेटाबेस बनाया गया इनका अलग अलग लोगों ने। उस डेटाबेस का मात्र लीक हो जाने की बात भी अगर मैं मानूं तो इसमें निजता पर हमला कहाँ हो गया, टेलीफोन की सर्वेलेंस की बात कहाँ आ गई। और इसको भारत सरकार से जोड़कर संसद को ठप करना ऐसे समय में जब पूरे देश के लोग वैश्विक महामारी और उस महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर और जो गरीब कल्याण को लेकर चिंता पूरे देश में व्यक्त की जा रही है, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना चाहते हैं, पूरा लोग देश देखना चाहता है। उस समय लोक कल्याण के मुद्दों को से भटकाकर इस प्रकार की बात करना और विशेष तौर पर तब करना जब आईटी मंत्री ने संसद में साफ कह दिया कि भारत में पेगासस का उपयोग नहीं हुआ है और ये इसका उपयोग जिन पश्चिमी देशों ने किया है उन पर चर्चा नहीं करके सिर्फ भारत पर और भारत सरकार की चर्चा करना, मैं समझता हूं कि ये एक राजनीति की गिरावट है। इंडियन टेलीग्राफी एक्ट बना था 1885 में, उसके रूल्स बने थे 1951 में। संसद के अंदर यह साफ कहा गया कि इंडियन टेलीग्राफी एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत यूनियन होम सेक्रेटरी और स्टेट होम सेक्रेटरी, अलग अलग राज्यों में स्टेट होम सेक्रेटरी की परमिशन से टेलीफोन सर्वेलेंस पर लिया जा सकता है। और इस प्रकार का कोई करते भारत सरकार के समय में नहीं हुआ। जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ ने दावा किया कि 45 देशों के अंदर नामचीन लोगों के टेलीफोन निगरानी पर हैं, ये वही इंटरनेशनल एनजीओ है जिसने
पहले भारत सरकार और भारत के विरोध के अंदर अभियान चलाया था। जब इसके सोर्स के बारे में मालूम करना चाहा तो ये बोरिया बिस्तर करके यहाँ से चला गई। आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। और 2019 के अंदर भी इसी प्रकार जब राज्यसभा में दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाया, जिसकी चर्चा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की, उस समय भी कांग्रेस पार्टी मात्र एक बार दिग्विजय सिंह बोल के हट गए और जब उनको कहा कि इस पर बहस करो तो बहस करने से अलग हो गए, बहस करने से भाग गए। 2013 के अंदर आरटीआई में जो सूचनाएं एकत्रित की उसमें यूपीए सरकार ने खुद ने माना, मनमोहन सिंह जी ने खुद ने माना था, जो बाद में आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं बाहर भी आई कि हर महीने यूपीए की सरकार में 9000 टेलीफोन और 500 ईमेल को उन्होंने सर्वेलेंस पर लिया था। ये वही सरकार है, ये वही पार्टी है जिस पार्टी ने सिर्फ हरियाणा के 2 सिपाही दिखे थे और चंद्रशेखर जी की सरकार को गिरा दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज बयान जारी किया कि सर्वोच्च न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अभी राजस्थान की सरकार का अंतर्विरोध चरम पर है और विशेष तौर पर जब प्रदेश के प्रभारी माकन साहब ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें कहा गया कि चाहे गहलोत जी हो चाहे महेंद्र सिंह जी, उनको नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बनाने में अहम भूमिका आला कमान की रहती है, उन्हीं के कारण से वोट मिलते हैं। और जब नवजोत सिद्धू फार्मूला बन गया, अब उसी फार्मूले के आधार पर निश्चित तौर पर एक ही मानदंड से कांग्रेस का आला कमान आगे की गतिविधियां पर काम करेगा, तो उससे जरा मुख्यमंत्री जी परेशान है। और उन्होंने बयान जारी करके सर्वोच्च न्यायालय को प्रसंगान लेने की बात कही। मैं समझता हूं कि अगर उन्हें समरण नहीं तो मैं समरण कराना चाहूंगा कि उनके ओएसडी लोकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास से अपने टेलीफोन नंबर 9829620202 से उस समय जब सरकार का अंतर्विरोध चरम पर था, उन्होंने ऑडियो वीडियो जारी किए जिसमें कांग्रेस के उस समय के उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पर्यटन मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों के आपस का वार्तालाप था। और उसी को आधार बनाकर 4 एफआईआर दर्ज कराई सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने। एफआईआर नंबर 47/2020, एफआईआर नंबर 48/2020, एफआईआर नंबर 49/2020 और एसीबी में एफआईआर नंबर 129/2020। और आज भी एक मुकदमा दिल्ली के क्राइम ब्रांच के अंदर चल रहा है जिसके अंदर अभियुक्त के तौर पर लोकेश शर्मा जी हैं। आज इस सरकार के खुद के सत्तारूढ़ दल के विधायक आरोप लगाए। अभी जून महीने के अंदर वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि मुझे कांग्रेस के 3-4 विधायकों ने आकर कहा कि उनका टेलीफोन टेप हो रहा है और मेरा भी टेलीफोन टेप हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। और मैं समझता हूं कि इस बार एक कालीचरण जी सराफ के प्रश्न के उत्तर में विधानसभा के अंदर सरकार ने खुद ने स्वीकार किया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2007 के नियम 419A के तहत, आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत हमने टेलीफोन टेप किए। सरकार पहले यह खुलासा करे कि उसने टेलीफोन टेप किए, किसके किए, कितने किए, और जिस टेलीफोन के टेप पर आज उनका ओएसडी खुद अभियुक्त बना बैठा है और जिसके आधार पर 4-4 एफआईआर दर्ज की गई, आज वही मुख्यमंत्री जी सर्वोच्च न्यायालय को प्रसंज्ञान लेते हुए जांच की मांग करते हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस का चाल और चरित्र सामने आ गया है
और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर संसद को ठप करके मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि संसद के माध्यम से कोरोना के प्रबंधन और कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था और जिन ऊंचाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश ने छुआ है, उस पर घात और प्रतिघात करके उन धवी को छुमिल करने का यह प्रयास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और मैं इसको कहता हूं कि चाय के प्याले में तूफान पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास है, इसका जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक बार फिर कांग्रेस का लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं, लोकतंत्र के मंदिर संसद को जिस प्रकार गतिरोध उन्होंने पैदा कर रखा है, संसदीय प्रणाली पर कांग्रेस का विश्वास होता तो संसद में बहस करती। अब तक संसद के बाहर बयान दे रहे हैं, पर इस पेगासस के बारे में एक भी तथ्य और एक भी सबूत और एक भी साक्ष्य कांग्रेस के कोई नेता प्रस्तुत सदन में नहीं कर पाए, सदन के बाहर नहीं कर पाए। और ये एक षड्यंत्र है जो टूल किट के बाद फिर इस पेगासस के रूप में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और विशेष तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो इन दिनों में जब से सिद्धू जी को बनाया गया है पीसीसी का चीफ पंजाब में, तब से परेशानी में है और उसी कारण से आला कमान को खुश करने के लिए हर कोई बयान जारी कर देते हैं। अगर उन अपने बयान पर कायम है तो पहले सर्वोच्च न्यायालय की जिस एजेंसी की बात करते हैं उसमें अपने ऊपर लगे उन आरोपों पर जिनके आधार पर सरकारी मुख्य सचेतक ने 4 एफआईआर दर्ज कराई और जिनका ऑडियो क्लिप खुद ओएसडी ने जारी किया अपने टेलीफोन नंबर, अपने अधिकृत टेलीफोन नंबर से, पहले उसका खुलासा करते, वहीं से शुरुआत करते तो मैं मानता। मोटे तौर पर मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना था। अब आपका कोई सवाल हो तो निश्चित तौर पर उसका जवाब दूँ।